हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए अप्रैल 2025 की लव टैरो रीडिंग। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अप्रैल मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज होंगी, क्या आप महसूस करेंगे, कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप अप्रैल मंथ की एनर्जीज को बदल सकते हैं, अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं अप्रैल 2025 की लव टैरो रीडिंग। चलिए एक्वेरियस आप लोगों के लिए देखें कि अप्रैल 2025 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली अप्रैल मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स। और ये कार्ड चीज़ों के बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन, इन एंड आउट होने की बात करता है, यानी कि एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी नहीं होने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही कुछ टाइम से अप्रैल स्टार्टिंग में इस रिलेशनशिप से लेकर, पार्टनर से लेकर आप महसूस कर सकते हैं। अब देखिए जनरल रीडिंग है तो सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस सब एक्वेरियस के लिए डिफर करेंगे। कुछ एक्वेरियस के लिए हो सकता है कि कभी तो आप बहुत ग्रेट पार्टनर को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर महसूस करते हैं और कभी एकदम से आपका एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट लो हो जाता है। कभी आपको लगता है आपके मन में उनके लिए बहुत प्यार है और कभी आपको लगता है पता नहीं प्यार है भी या नहीं है। कुछ के लिए हो सकता है कि सिचुएशन ऐसी है, ना तो पूरी तरीके से आप लोग एक दूसरे से मिल पा रहे हैं, उस तरीके से कनेक्ट कर पा रहे हैं, और ना ही चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि टू माइंड्स में है, डिसीजन चॉइस लेनी है, डिसीजन चॉइस नहीं ले पा रहे हैं। और ये डिसीजन चॉइस भी सब एक्वेरियस के लिए डिफ़र करेगी। और कहीं देखिए डीपर लेवल के लिए कांट स्टॉप थिंकिंग ऑफ यू का कार्ड कहता है इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या फिर जो भी आप महसूस कर रहे हैं मन ही मन आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं पार्टनर के थॉट्स ना आने से। मतलब कि आपको इतना उनका ख्याल आ रहा है, इतना ज़्यादा आप उनके बारे में सोच रहे हैं कि आप खुद को रोक ही नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा, फिर से मैं कहूँगी, आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं। डीपर लेवल के लिए विश ग्रांटेड का कार्ड कहता है मन ही मन में कहीं मिड अप्रैल में या अप्रैल मंथ में आपको ये भी लग सकता है कि आपके पार्टनर वो विश हैं, वो डिज़ायर हैं जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। यानी कि आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल तक जाए, आपके पार्टनर आपकी लाइफ में परमानेंटली आए, हमेशा के लिए आए। और यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि कहीं इसी वजह से या फिर अदरवाइज़ आप किसी और चीज़ में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आपका मन नहीं लग रहा है, हर चीज़ से आप विड्रॉ कर रहे हैं। या फिर देखिए एक मीनिंग ये भी हो सकता है कि मन ही मन बहुत ज़बरदस्त एक डिज़ायर है पार्टनर आपकी लाइफ में परमानेंटली आए। परमानेंटली आने का मतलब मैरिज हो, लिव इन हो या फिर एंगेजमेंट हो, लेकिन आप अपनी तरफ से कोई एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे। तो देखिए दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। मन ही मन बहुत डिज़ायर है, ये तो सबके लिए दिख रहा है, बट कुछ के लिए हो सकता है कि डिज़ायर है लेकिन एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि इतना पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं कि किसी और चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, किसी और चीज़ में मन नहीं लग रहा है, किसी एक्टिविटी में खुद को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं या कर पा रहे हैं। एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट काफ़ी लो रहता हुआ दिख रहा है। कहीं एंड अप्रैल में यहाँ पे चेंजिंग एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स कहते हैं आपकी एनर्जीज़ में एक शिफ्ट आएगा। आप थोड़ा सा एक बदलाव अपने अंदर महसूस करेंगे और थोड़ा सा लॉजिकली भी चीज़ों को देख पाएंगे, समझ पाएंगे। कहीं हार्ट और माइंड का एक बैलेंस आप लाते हुए दिख रहे हैं, माइंड में बहुत क्लैरिटी लाते हुए दिख रहे हैं और क्लैरिटी के साथ चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। और अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि वो बहुत रिजिड, फिक्सेटेड हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, थोड़े से ज़िद्दी हो रहे हैं, थोड़े से स्टबन हो रहे हैं। एंड कहीं उनकी तरफ से उतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। वो किसी भी तरीके का चांस नहीं लेना चाह रहे हैं, किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, बहुत सेफ सिक्योर होकर चीज़ों को करना चाह रहे हैं। उनके लिए स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रह रही है। और इसीलिए हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इन एंड आउट हो रहे हैं, यानी कि आपकी एनर्जीज अप एंड डाउन हो रही हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई उनकी ये बात आप माने ना माने, या उनके हिसाब से चलें या फिर जो सही है उसके हिसाब से चलें। तो देखिए मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ कि किस तरीके की एनर्जीज रह सकती हैं। डीपर लेवल के लिए शॉकिंग का कार्ड आपके पार्टनर के लिए कहता है छोटी छोटी सी चीज़ों को लेकर हैरान, परेशान थोड़ा सा आपके पार्टनर हो सकते हैं।
एंड कहीं मिड अप्रैल में या अप्रैल मंथ में जो भी चीज़ें उनको बॉदर कर रही हैं, जो भी चीज़ें उनको परेशान कर रही हैं, कहीं उसमें से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है पीछे आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा हो कि सब तरफ से इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं और वो उससे घिरे हुए हैं और बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर आपके पार्टनर कंफ्यूज हो रहे थे पीछे, तो कहीं उस कंफ्यूजन से खुद को निकालना चाह रहे हैं। और एक्टिंग कोल्ड का कार्ड कहता है बहुत हॉट एंड कोल्ड वाला उनका एक एटीट्यूड रह सकता है। कभी तो आपको लगेगा कि नहीं वो बहुत इंटरेस्टेड है इस रिलेशनशिप में, और कभी लगेगा पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा है, वो इतने इंटरेस्टेड हैं भी या नहीं हैं। जो भी हो, एंड अप्रैल में आपके पार्टनर की एनर्जीज बेहतर होती हुई दिख रही हैं। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि थोड़ा सा वो एक्शन इनिशिएटिव अपनी तरफ से ले रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि बिल्कुल वो खड़े हुए हैं किसी भी चीज़ को लेकर। वो ना तो एक्साइटेड हो रहे हैं, ना एंथुजियास्टिक हो रहे हैं, ना एंथुजियाज्म महसूस कर रहे हैं, ना ही कहीं बहुत एक्टिवली चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कहीं एंड अप्रैल में डिवाइन गाइडेंस का कार्ड कहता है कि उनको एक क्लैरिटी आएगी। हो सकता है कोई उन्हें गाइड करे, काउंसिल करे, एडवाइस दे, उनकी बात उनको समझ में आ जाए। या अगर वो बहुत रिलीजियस स्पिरिचुअल हैं तो उनको एक यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिले और कहीं वो आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, बट बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। कहीं एंड अप्रैल में बहुत इम्पल्सिव हो रहे हैं, लेकिन उस तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले पा रहे हैं जिस तरीके से लेना चाह रहे हैं। यानी कि जितनी जल्दी वो चीज़ों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, उतनी जल्दी नहीं चीज़ों को आगे बढ़ा पा रहे हैं। तो थोड़े से इम्पल्सिव वाली एनर्जीज उनकी रह सकती हैं, थोड़े से इन द प्रोसेस रेस्टलेस भी वो हो सकते हैं। अब देखते हैं कि अप्रैल मंथ में क्या हो रहा है। तो अप्रैल स्टार्टिंग के लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि थोड़ा सा एक थकावट आप दोनों महसूस कर रहे हैं। अब रीज़न सब एक्वेरियस और उनके पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा। सिचुएशन सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जहाँ पे ऐसे लग रहा है कि बहुत एफर्ट कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, वो आउटकम नहीं मिल रहा जो चाह रहे हैं, और इसी वजह से ऐसे लग रहा है कि अब आगे बढ़ें ना बढ़ें, गिव अप करने वाली भी एनर्जीज महसूस कर सकते हैं, लेकिन कहीं गिव अप नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे क्विक रिप्लाईज का कार्ड कहता है जितना भी एक थकावट महसूस करें आप, जितना भी एक डीमोटिवेटेड महसूस करें, एंथुजियाज्म एक्साइटमेंट लो रहे, बट कहीं गिव अप नहीं आप दोनों करते हुए दिख रहे हैं। और शायद इसीलिए अप्रैल मिड से एंड अप्रैल तक की एनर्जीज ठीक ठाक रहती हुई दिख रही हैं। हालांकि हमने देखा कि आप दोनों कहीं उतना ग्रेट नहीं महसूस कर रहे हैं, लेकिन रिलेशनशिप में चीज़ें बेहतर हो रही हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड कहता है एक नई बिगनिंग हो सकती है। जो भी इश्यूज मसले हैं, आप दोनों को ऐसा लग सकता है कि भाई इनको ख़त्म करो, इनको रिजॉल्व करो और प्यार मोहब्बत से एक नई बिगनिंग करो। अब देखिए, कुछ के लिए ये भी हो सकता है मैरिज, शादी, लिव इन, इंगेजमेंट से रिलेटेड बातचीत हो रही है, या फिर यही चीज़ें आपके रिलेशनशिप में हो रही हैं। चोजन का कार्ड कहता है आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक फाइनली डिसाइड कर रहे हैं, और देखिए आप दोनों ही होंगे तभी मैरिज या इंगेजमेंट जैसी चीज़ें रह सकती हैं कि भाई फाइनली यही पार्टनर हैं, यही हैं जो हमें अपने फ्यूचर में चाहिए हैं, फ्यूचर लाइफ पार्टनर हैं। चोजन मतलब जैसे मन ही मन आप दोनों ने एक दूसरे को चूज़ कर लिया। जितना भी आपकी एनर्जीज इतनी ग्रेट नहीं है या फिर उनकी एनर्जीज इतनी ग्रेट नहीं है, बट कहीं कॉम्पोजिट एनर्जीज में चोजन का कार्ड कहता है आप लोग किसी लेवल पे डिसाइड कर रहे हैं कि हाँ भाई यही है लाइफ पार्टनर, इन्हीं के साथ आगे लाइफ बितानी है, और मैरिज, एंगेजमेंट, लिव इन से रिलेटेड चीज़ें प्लान कर रहे हैं या फिर हो रही है। और लव इज़ इन द एयर एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड कहते हैं कि बाय द एंड ऑफ अप्रैल एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट महसूस कर सकते हैं, चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। एक दूसरे के लिए वो फीलिंग्स, वो प्यार मोहब्बत फिर से आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर रहे हैं, या फिर से वो एक फीलिंग एक दूसरे के लिए आ रही है, बहुत एक दूसरे के लिए लव केयर महसूस कर रहे हैं, एंड एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट भी रहता हुआ दिख रहा है। या फिर जो फीमेल हैं इस रिलेशनशिप में वो बहुत बोल्ड डिसीजंस ले रहे हैं, बोल्ड चॉइसेस ले रहे हैं, और बहुत एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए अप्रैल 2025 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।